मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अनुसार आपने जो कमेंट भेजे उसके लिए थैंक्स। अब मैं आपको डिस्कस करता हूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसमें आपने लिखा था, वहां तक आपका क्लियर हो गया, दैट्स गुड। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली 8 टाइप्स होती हैं, उसमें से 2 टाइप्स सब पार्ट में डिवाइड होती हैं। तो वन बाय वन मैं उनको डीपली एक्सप्लेन करता हूं। पहली टाइप हमने आपको बताया था जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो कि नाम से ही समझ में आ जाता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 0 होंगे और ऐसा एलिमेंट आपका कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। और यही मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के नाम से भी लिखा जा सकता है। कई बार स्टेटमेंट में आपको जीरो ना मिलकर नल मैट्रिक्स भी मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, यहां पर अगर 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ऑर्डर है। यहां पर 3 लिख दिया तो इट मींस 3 ऑर्डर है। 4 लिख दिया तो 4 ऑर्डर है। एज पर ऑर्डर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। सेकंड टाइप रो मैट्रिक्स। बेटा जहां से आप समझ भी सकते हो कि रो का मतलब क्या है, लाइन। और लाइन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो जो ये रो है ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। वो कैसे, ऐसे। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए रो। क्लियर। और रो का मतलब क्या है कि हम एलिमेंट का अरेंजमेंट इसी फॉर्म में करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। सपोज ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सपोज मैंने ये 4 एलिमेंट लिख दिए, इसको आप कहोगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर सिंगल एक ही रो है। ये क्या है, एक ही रो है R1। लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, जितने एलिमेंट उतने कॉलम। तो आई थिंक रो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होता है। थर्ड है कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी क्या है, ये आप वैसे भी जान सकते हो। कॉलम का मतलब क्या होता है, पार्टीशन। कॉलम का मतलब क्या, आप जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन करते हो, हम कहते हैं कॉलम बनवा के मकान को बनाना चाहिए। कॉलम मीन्स पिलर, पिलर मीन्स वर्टिकल डाइवर्जन। तो यहाँ पे हमारा कॉलम क्या है, वर्टिकल डाइवर्जन है। इस फॉर्म में हम उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात ये। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्या बच्चे, कॉलम, क्योंकि यहां पर सिंगल एक कॉलम है। यहां पे क्या है, ये C1। लेकिन जैसे मैंने आपको रो के बारे में बताया था, एक रो होगी तो कॉलम n होंगे जहां तक है। अब यहां मेरा कॉलम एक है और रो कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं। ठीक है। अगर इसका ऑर्डर भी डिफाइन करना पड़ जाए, ऑर्डर के बारे में पूछ ले कि रो ऑर्डर का, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यदि लास्ट एलिमेंट 10 है तो वहां पर क्या होगा, R1 तो 1 हो गया, C कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 1 into 10। ये मेरा रो का ऑर्डर हो गया। ऐसे ही कॉलम का पूछ ले भाई, कॉलम का ऑर्डर क्या है, कॉलम का ऑर्डर क्या है, जहां नंबर ऑफ रोज 3 है तो वहां पर क्या होगा, 3 into 1। अब ये आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो पहला नंबर है, पहली वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नाम से भी क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जहां ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड से मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का मतलब रो और कॉलम। यहां लेंथ और ब्रेथ तो ज्योमेट्रिकली हो गया, मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम। यानी कि
जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं वो मैट्रिक्स आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है। सपोज मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4। इस एग्जांपल को आप चेक कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि रो को काउंट करते हैं हम हॉरिजॉन्टली, नंबर 1 और नंबर 2, और कॉलम को वर्टिकली इस तरह से। ये आपका कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो आप देख सकते हैं 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। इट मींस मेरे ऑर्डर में क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम है। जहां दोनों वैल्यू सेम है, पहला और दूसरा जो नंबर ऑफ सेम है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या बच्चे, स्क्वायर। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहां रेक्टेंगल की बजाय रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप लिखेंगे। तो यहां पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या है कि वो आर और सी उसमें इक्वल नहीं मिलेंगी। आर और सी इक्वल नहीं है, इट मींस आइदर रो इज ग्रेटर और कॉलम इज ग्रेटर। तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, वो केस आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स काउंट होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। In this matrix you can check we have 2 rows 1 2, but we have 1 column 2 column 3 column and 4 column। यानी कि मेरे क्या हुआ, रो की वैल्यू 2 है एंड कॉलम की वैल्यू 4 है। तो आर और सी ये बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जहां भी मिल जाए, यानी कि अगर आर इज ग्रेटर देन सी या आर इज लेस देन सी, इन दोनों केसेस में हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स काउंट करेंगे। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर जो कि नाम से भी पहचाना जा सकता है ट्रायंगल शेप में, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां एलिमेंट केवल ट्रायंगल शेप में हमें दिखाई दे, वो आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके आपके लिए देखेंगे तो सब पार्ट हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, लोअर कौन सा है, देखिए आप। अपर का मतलब क्लियर है, अपर साइड में, यानी कि अपर एरियाज में आपके एलिमेंट होंगे, लोअर में नहीं होंगे। सपोज मैंने ये लिखा 1 2 3 0 4 5 0 0 6। इस तरह का जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो अपर है। क्यों, इसकी पहचान करना आसान है। आप डायगोनल फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स की एलिमेंट उनको एक बार हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि उस मैट्रिक्स को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो अपर पार्ट है, अगर उसमें एलिमेंट है तो इट मींस इट इज क्लियर दैट इट इज एन अपर मैट्रिक्स। अगर यही सिचुएशन नीचे देखें तो नीचे में क्या आएगा, 1 2 3 4, यहां पे 0 0 लिख देंगे, 5 6। अब मैंने जो डायगोनल बनाना था वो डायगोनल बना दिया। इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि आपके लोअर पार्ट में तो एलिमेंट है लेकिन अपर पार्ट में नहीं है। तो स्टूडेंट, जिस पार्ट में आपके एलिमेंट है वो उस पार्ट का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स काउंट होगा। अपर पार्ट में है तो अपर ट्रायंगुलर होगा, लोअर पार्ट में है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इज इट क्लियर। अब उसके बाद हम इसी पैटर्न पे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी इसी का पार्ट है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि जो डायगोनल रूप में आपको एलिमेंट मिलते हैं, इस डायगोनल को हम
बी सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक स्केलर और दूसरा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट हैं और वो उसकी जो वैल्यू है मोर देन 1 है और सभी के सभी एलिमेंट बिल्कुल डिक्टो है, सेम है। कैसे? मैं इनका एग्जांपल ले लेता हूं, इसको यहां लिख देता हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस तरह का कोई भी आपको मैट्रिक्स मिलता है जहां डायगोनल के एलिमेंट तो गिवन है, बाकी के जीरो हैं, लेकिन वो क्या है मोर देन 1 वैल्यू के हैं, तो ऐसा जो आपका मैट्रिक्स होगा वो कैसा है? स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। इसको हम कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। वो क्या बनेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इनमें माइनस का डिफरेंस है। क्या अगर हमने ना 1 1 लिख दिया तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया आपका? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आई से डिनोट किया जाता है। और स्केलर में क्या होगा? यहां 1 1 की बजाय कुछ और होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। कोई भी एलिमेंट यहां पर आप लिख सकते हैं या स्टेटमेंट में आपको मिल सकता है। क्लियर हो गई? ये डायगोनल में कौन कौन से आते हैं? डायगोनल में आपका स्केलर आएगा और यूनिट मैट्रिक्स आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो स्टूडेंट इसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है वो बचता है ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स ये मोस्टली आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे है, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपसे ये कई बार पूछ लिया गया है कि ट्रेस मैट्रिक्स होता क्या है। अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, इसी एग्जांपल को अगर मैं यूज करके ट्रेस मैट्रिक्स निकालूं तो क्या आएगा? सिंपल क्या होगा? ट्रेस मैट्रिक्स सम ऑफ diagonal elements of given square matrix। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है उसके डायगोनल के एलिमेंट को सम कर दो, सिंपल। तो इनका सम क्या होगा? 1 + 4 + 6 दैट इज 11। तो ये आपका ट्रेस मैट्रिक्स होगा किस? इस मैट्रिक्स का। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट इस सब में आपको अगर कोई चीज डाउटफुल लगती है, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ है, उस पॉइंट को आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उस पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो शेयर करूंगा। तो यहां तक आपको अगर कोई भी चीज समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक करके किसी को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उसके साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करते हैं, तो मेरी नई जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और उसको आप लिंक के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।